नमस्ते, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ हुई सीरीज उतनी ही जल्दी ख़त्म हो गई जितनी जल्दी सैलरी आने के बाद लोगों की ख़त्म हो जाती है। और अच्छा ही हुआ कि ख़त्म हो गई। कायदे से बताऊं तो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज देखने के बाद मैं उतना ही एक्साइट हुआ जितना लौकी की सब्ज़ी खाने के बाद। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ पहली T20 सीरीज इसीलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद हमें अपनी नई टीम बनानी है, वो भी बिना विराट कोहली और रोहित के। नए कप्तान सूर्य कुमार व गंभीर के लिए मिशन 2026 की शुरुआत थी, जहां पर हम अपना टाइटल डिफेंड करेंगे। ऊपर से आखिरी मैच में सुपर ओवर मिल गया, मज़े ही मज़े। इसके अलावा आप सूर्य कुमार व गौतम गंभीर की जोड़ी को और सीरीज को आप कितना नंबर देंगे, कमेंट करके बताना। हम आपको बता दें कि हमें इस सीरीज में क्या क्या सीखने को मिला। नंबर 1, सूर्य कुमार यादव को सही कप्तान बनाया गया। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हार्दिक पांड्या को ही कप्तान बनाया जाना चाहिए था। मेरा इस बात पर पूरा अखंड विश्वास है कि हार्दिक से कप्तानी छीनी गई है। अब जब छीन ही ली है तो हमें टॉक्सिक बॉयफ्रेंड की तरह नहीं रहना चाहिए और मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि ये बात लगभग पक्की है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के कप्तान सूर्या ही होंगे और वो टाइटल डिफेंड करेंगे, जो कि हमने कैच की वजह से जीता था। उन्होंने अपनी पहली सीरीज में ही बहुत बढ़िया काम करके दिखाया। वह सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ उनकी बल्लेबाजी से। सूर्य कुमार यादव उस तरह के कप्तान नहीं है जो कप्तानी के दबाव में बैटिंग करना भूल जाते हैं, बल्कि उनकी बल्लेबाजी तो पहले की तरह शानदार ही रही। थोड़ी थोड़ी कोहली की याद आ गई, जो कप्तानी के दबाव में और निखर कर आती है। लेकिन देखो, ये तो हो गई बैटिंग की बात। सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी भी बढ़िया करी और कई जगह उनकी बॉलिंग चेंजिंग भी ज़बरदस्त रही। 3 मैचों में 3 बार श्रीलंका को कॉम्प्लेक्स हुआ। पहले T20 मैच में श्रीलंका जीतने वाली थी, लेकिन आखिर 9 विकेट 30 रन पर गंवाए। दूसरे मैच में भी यही सीन था और तीसरे मैच में भी सूर्य कुमार ने ओवर फेंक कर 6 रन डिफेंड कर लिए। सूर्य कुमार यादव को मेरी तरफ से 10 में से 10 नंबर। आप कितना दोगे, कमेंट करके बताना। नंबर 2, संजू सैमसन को 2 मैचों में मौका मिला और मुझे उनकी बैटिंग देखकर लगा कम से कम इतना कंट्रोल करना पड़ा जितना उदय भाई को वेलकम में करना पड़ा। आज मुझे समझ आ रहा होगा कि मेरा रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद पापा रिश्तेदारों को कैसा मुंह दिखाते थे, क्योंकि संजू भाई परफॉर्मेंस के बाद में ही नहीं दिखा पा रहे हैं। कहाँ पर तो मैं ये कहता था कि संजू को मौका दो, वरना मैंने ब्लेड कलाई पर रख लिया है अपने। और यहाँ संजू भाई को परफॉर्मेंस ऐसा है कि मानो हमसे बोल रहे हो कि भाई ब्लेड कलाई पर चला दे। उनको परवाह ही नहीं है कि हम यहाँ उनके लिए कैंपिंग कर रहे हैं। लोग इसे PR का नाम भी दे रहे हैं, लेकिन इन्हें PR नहीं, प्यार है। और संजू भाई, प्यार दो तरफा होता है, यहाँ वन साइडेड मोहब्बत नहीं चलती। हमें पता है आपको रेगुलर मौके नहीं मिले, लेकिन यही मौके मिलेंगे, इतना जानते हैं। इन्हीं में आपको कैपिटलाइज करना होगा और वहीं आप नहीं कर पा रहे हैं। अगर मौके गंवाना एक ओलंपिक होता तो संजू भाई इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ गए होते। हो सकता है आपके सिर पर गौतम गंभीर का हाथ हो, लेकिन जिस हिसाब से आप बॉल कर रहे हो, लगता है कि ध्रुव जुरैल जल्द ही सेकंड विकेट कीपर और चॉइस हो जाएंगे। नंबर 3, जो हमको सही लगी इस पूरी सीरीज में, वो है गौतम गंभीर भैया के अंडर में आपको वैसे ही फैसले देखने को मिलेंगे जैसे एक वक्त पर धोनी के टाइम मिलते।